हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कीर्ति इन्फोटेक सॉल्यूशंस। अगर आप एक्सेल सीखना चाहते हैं, आपको बिल्कुल एक्सेल पे काम करना नहीं आता, एक्सेल वर्ड ही आपके लिए नया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हमारे इस चैनल पे एक्सेल का बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल का कोर्स लाया गया है और ये मेरी पहली वीडियो है। आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और देखने के बाद अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि इसके नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर का काम सीखना चाहती हैं कि कैसे किया जाता है या ऑफिस में कैसे कंप्यूटर पे काम करते हैं, एक ऑफिस व्हाइट कॉलर जॉब कैसे की जाती है, तो आपको एक्सेल आना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको एक्सेल बिल्कुल जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक सिखाऊंगी। आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे इसके बाद जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आए वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इस वीडियो में हम 21 फॉर्मूले डिस्कस करेंगे, 21 फॉर्मूले डिस्कस करेंगे जो एक्सेल में बेसिक फॉर्मूले हैं और ये आपको आने ही चाहिए। और विश्वास मानिए, अगर ये 21 फॉर्मूले आपको आते हैं तो बेसिक लेवल का कोई भी काम आप ऑफिशियल एक्सेल पे इजीली कर पाएंगे। फॉर्मूला शुरू करने से पहले मैं एक्सेल का आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। आप एक्सेल की शीट में देख रहे हैं, यहाँ पे ABCDEFGHI लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 2 3 4 अप टू सो ऑन लिखा हुआ है। तो एक्सेल की शीट में ये जो अल्फाबेट से डिनोट हो रहे हैं, इनको हम बोलते हैं कॉलम। मीन्स अगर मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ, आप देखिए पूरी रोज पूरा कॉलम सिलेक्ट हो रहा है, पूरी लाइन सिलेक्ट हो जा रही है। तो हम कॉलम की डेफिनेशन में ऐसा भी बोलते हैं, द वर्टिकल लाइन, जितनी भी वर्टिकल लाइन एक्सेल की शीट पे है जो डिनोट हो रही है अल्फाबेट से, उनको हम कॉलम बोलते हैं। एंड द हॉरिजेंटल लाइन जो डिनोट हो रही है नंबर से, इसको हम रो बोलते हैं। मीन्स ये हमारी, अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ 10th रो है, ये हमारा 13th रो है, इसको सिलेक्ट करूँ तो ये मेरा K कॉलम है, ये मेरा M कॉलम है, ये मेरा O कॉलम है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए हैं, तो रो और कॉलम को मिला के ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस बन जाते हैं, इनको हम बोलते हैं सेल। और ये सेल, इनका एड्रेस पता करना जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर हमें सेल का एड्रेस निकालना नहीं आएगा तो हम कोई भी फॉर्मूला नहीं बना पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने इस सेल पे कर्सर रखा तो आप देख रहे हैं यहाँ से ये वाला कॉलम हाईलाइट हो रहा है, यहाँ से ये वाली रो हाईलाइट हो रही है। मीन्स I और 6, यानी कि इस सेल का एड्रेस क्या है, I6। आप यहाँ पे भी देखिए तो भी आपके सेल का एड्रेस दिख जाता है जिसको भी आप सिलेक्ट करते हैं। तो अभी हमने ये वाला सिलेक्ट किया था तो यहाँ पे I6 आ रहा है। इसी तरीके से मैं मान लीजिए ये वाला सिलेक्ट करती हूँ तो यहाँ पे G हाईलाइट हो गया और यहाँ पे 10 हाईलाइट हो रहा है, यानी कि G10। आप यहाँ पे देखिए G10। तो ये सेल एड्रेस है। आपको सेल का एड्रेस निकालना अगर आता है तो आप फॉर्मूला इजीली बिल्ड कर लेंगे। अब इन 21 फॉर्मूलों में जो सबसे पहला फॉर्मूला मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, ये है टोटल का। एक्सेल की शीट में जब हम फॉर्मूला बनाते हैं, अगर हम ऐसे ही कुछ भी टाइप करेंगे तो आप देखिए उसमें सेल के अंदर टाइप हो जा रहा है। कोई भी फॉर्मूला बनाने के लिए आपको इक्वल टू का साइन लगाना जरूरी है। जब आप इक्वल टू का साइन लगाते हैं, ये नोटिफाई हो जाता है कि आप कोई फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं। तो मैंने इक्वल टू का साइन लगाया क्योंकि हमें फॉर्मूला बनाना है। और मैं क्या करना चाहती हूँ, आप यहाँ पे देख रहे हैं सीरियल नंबर लिखा हुआ है, 5 बच्चे हैं, 5 स्टूडेंट्स के नेम लिखे हुए हैं। फिर नेम है, इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ्स है। मीन्स इंग्लिश के मार्क्स आउट ऑफ 100, हिंदी के मार्क्स आउट ऑफ 100, मैथ्स के मार्क्स आउट ऑफ 100। अब जो पहला स्टूडेंट हमारा अमित सिंह है, मैं इसके टोटल मार्क्स निकालना चाहती हूँ। तो जब भी हमें टोटल करना होता है, मीन्स बहुत सारी डिजिट्स को सेम रो या सेम कॉलम में ऐड करना होता है, तो हम एक्सेल में यूज करते हैं फॉर्मूला समेशन इक्वल टू SUM। सम लिख देते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, उसके बाद पहला नंबर लिखिए, उसका सेल एड्रेस लिखिए जिसको आप ऐड करना चाहते हैं। तो पहला सेल एड्रेस क्या है, C3। ठीक है, C3 आ गया। अब हम लगाएंगे कोलोन। शिफ्ट के साथ आपके कीबोर्ड में कोलोन का साइन होता है, आप ये वाला साइन लगा दीजिए, सम के साथ कोलोन। अब मेरे मैथ वाला सेल
यहाँ से E, यहाँ से 3, E3 मैंने लिख दिया E3, ब्रैकेट किया क्लोज एंड एंटर। अब आप देखिए मैं इस कर्सर रखूं तो ये हमारा फॉर्मूला बार होता है, जो भी फॉर्मूला आपने लगाया होगा वो इसमें दिख जाता है। इसमें क्या फॉर्मूला लगाया हुआ है, सम C3 यानी कि C ये वाला कॉलम इंग्लिश के मार्क्स और E3 ये वाला कॉलम मैथ्स के मार्क्स। अब आप देखिए हमने इंग्लिश के मार्क्स का एड्रेस लिखा, मैथ्स के मार्क्स का एड्रेस लिखा, लेकिन हिंदी के मार्क्स का तो एड्रेस लिखा ही नहीं। तो ऐसा हमें क्यों नहीं करना पड़ा, क्योंकि हमने कोलोन लगाया। कोलोन क्या करता है, सेम रो या सेम कॉलम में बहुत सारी रेंज है तो आप पहला सेल एड्रेस और आखिरी सेल एड्रेस दे दीजिए, बीच में कोलोन लगा दीजिए, उसके बीच में जितने भी सेल होते हैं सभी के नंबर्स को वो अल्टीमेटली ऐड कर लेगा अगर आप सम फॉर्मूले के अंदर लगाएंगे। हमें प्लस का साइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही फॉर्मूला अगर आप नीचे तक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको बार बार फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ कॉर्नर पे आप देखिए एक स्क्वायर बना हुआ है छोटा सा, आप उस पर कर्सर रखेंगे तो प्लस का साइन आ रहा है ब्लैक कलर का। आप इसको माउस से क्लिक करके नीचे तक ड्रैग कर दीजिए, सेम फॉर्मूला सब में अप्लाई हो गया। आप देखिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया ना, इसमें देखिए C7 E7, C7 बोले तो C7 यहाँ पे 7th रो यानी कि ये, ठीक है। तो हमारा टोटल का फॉर्मूला लग गया। अब आई बारी परसेंटेज की। परसेंटेज कैसे निकालते हैं मैंने बताया, हमने सपोज किया है कि इंग्लिश हिंदी मैथ्स के जो मार्क्स हैं ये आउट ऑफ 100 है, यानी कि इनका टोटल 300 में से 200 मार्क्स मिला है। तो हमें परसेंटेज निकालना है, इक्वल टू टोटल, टोटल वाले सेल का एड्रेस हम देंगे, F3 है, और इसको हम डिवाइड कर देंगे 3 से, मतलब टोटल वाले सेल में जो कुछ भी है वो 3 से डिवाइड हो जाए। क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं, 3 इसलिए लिखा है क्योंकि 3 सब्जेक्ट हैं और 300 में से 200 मार्क्स आए हैं। तो आप देखिए 66.66% आ गया। यही नीचे तक सिमिलरली करने के लिए ड्रैग डाउन कर देंगे तो सबका एड्रेस आ गया। एवरेज निकालने के लिए हम एवरेज ऐसे निकालते हैं, आप एवरेज लिख दीजिए यहाँ पे, ब्रैकेट स्टार्ट, और किसका एवरेज निकालना है, इसका एवरेज निकालना है, सॉरी इसका एवरेज निकालना है ना, टोटल का। इसका, इन तीनों मार्क्स का, ठीक है। परसेंटेज और एवरेज एक ही जैसा है पर फॉर्मूला अलग अलग, इसलिए आपका जानना जरूरी है। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब आई बारी हमारे काउंट की। काउंट क्या करता है, दिए गए रेंज में जितने भी न्यूमेरिक वैल्यू हैं उनको ऐड कर देता है, सॉरी काउंट कर देता है कि कितने सेल में न्यूमेरिक वैल्यू है। इक्वल टू, मान लीजिए मैंने दिया, मैं यहां से काउंट करना चाहती हूँ B3 से, B3 कोलोन लगा दिया। कोलोन का काम क्या था याद करिए, दिए गए रेंज में बीच में जितने भी सेल आते हैं सबको काउंट कर लेता है। तो B3 से लेकर के G3 तक जितने भी सेल में न्यूमेरिक वैल्यू हैं उतने सेल की एड्रेस बता देगा। अब ऐसा क्यों आया, क्योंकि आप ध्यान दीजिए मैंने यहाँ पे काउंट नहीं लिखा, आपको पता ही नहीं कि फॉर्मूला क्या लग रहा है, इसलिए आंसर कुछ मिला नहीं हमको। देखिए 5, अब आप कहेंगे 5 कैसे आया, B3 से लेकर G3 यानी कि 1 2 3 4 5 6 आना चाहिए। तो 5 इसलिए आया क्योंकि इस वाले सेल में अल्फाबेट्स थे, नंबर नहीं था। अब अगर मैं इसमें नंबर लिख दूं तो आप देखेंगे वो 6 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यही सिमिलरली नीचे तक, अब सारे ही ऐसे हैं तो सबकी वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। अब अगर इसमें मैं कुछ अल्फाबेट लिख दूं तो आप देखेंगे कम आ जाएगा उसका नाम, आ गया ना। और इस पे भी इफेक्ट हुआ क्योंकि एक जो नंबर था वो कम हो गया, तो इसने एडिशन पे भी फर्क आया, एवरेज में भी फर्क आया और आपके परसेंटेज में भी फर्क आया। फॉर्मूला आप एड्रेस पे लगाने का यही बेनिफिट है, आप एड्रेस पे लगाइए, अगर एड्रेस की वैल्यू चेंज होगी तो फॉर्मूला जो लगा हुआ है वो अपने आप चेंज होगा। काउंटा, काउंटा मतलब काउंट ऑल, ये अल्फाबेट्स भी काउंट करेगा और नंबर्स भी काउंट करेगा। इक्वल टू काउंटा, ब्रैकेट स्टार्ट, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है।
तो हम यहां से लेकर कोलोन लगा लेते हैं और यहां तक सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके एंड 5 आ गया। कैसे आया 5? कहां से कहां तक किया था? यहां से यहां तक किया था। 1 2 3 4 5 करेक्ट है। अब इसने अल्फाबेट्स भी काउंट किया है ना, इसलिए दिखा रहा है। अब अगर मैंने इसमें कुछ भी नहीं लिखा तो 4 आ गया। अब काउंट ब्लैंक क्या करता है, दिए गए रेंज में जितने भी खाली कॉलम हैं उनको काउंट करता है। काउंट ब्लैंक पूरा लिखना पड़ेगा हमको, ब्रैकेट स्टार्ट करना पड़ेगा और मान लीजिए मैंने यहां से लेकर यहां तक किया, यहाँ एंटर 0 दिखा रहा है क्योंकि कोई सेल खाली ही नहीं है, इसलिए 0 दिखा रहा है। तो आप देखिए हम क्या करते हैं, सेल खाली करते हैं। 1 आ गया, 2 आ गया, तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। अब इसमें 3 क्यों आया? काउंट था, तो इसने जो भी रेंज दी गई है, आप देखिए B7 से लेकर G7, B7 यहां से लेकर यहां तक में, यहां से लेकर यहां तक में आप देखेंगे तो 3 ही नंबर है, इसलिए यहाँ पे 3 आया और 3 ही ब्लॉक में लिखा हुआ है, 2 खाली है। मेरे ख्याल से चीजें क्लियर हो रही हैं आपको। आगे आया मिनिमम। मिनिमम में दिए गए रेंज में सबसे छोटे सेल की जो वैल्यू है वो दिखा देगा। MIN मिन ब्रैकेट स्टार्ट, मान लीजिए मैं यहां से लेकर यहां तक देना चाहती हूँ। सबसे छोटी वैल्यू 56, बिल्कुल 56 ही है। ऐसे ही हम नीचे तक ड्रॉप डाउन कर दें तो 54 करेक्ट है। अच्छा, इसकी वैल्यू छोटी कर दूं, देखो आप वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। 34 मैक्सिमम MAX मैक्स ब्रैकेट स्टार्ट, सबसे हाई वैल्यू जो दिए गए रेंज में होगी वो आ जाएगी। क्या आएगा आप बताइए, सोचिए पहले। मेरे ख्याल से 78 आना चाहिए। 78 करेक्ट। यहाँ पे हम कुछ लिख देते हैं, छोटी वैल्यू 54 हो गई। लेंथ क्या करता है, ये अल्फाबेट्स पे चलता है। दिए गए सेल में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसमें कितने अक्षर हैं, कितने लेटर हैं, ये काउंट कर देगा। इक्वल टू LEN रहता है इसका फॉर्मूला, ब्रैकेट स्टार्ट और यहाँ पे कर्सर रखा, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर। 10 दिखा रहा है अमित सिंह। अब आप काउंट करिए तो 5 ये 4 ये 9 ही हुआ। अब आप कहेंगे 10 कैसे आया, तो इसके बीच में जो स्पेस है ना, ये वो काउंट करता है। ठीक है, बीच का स्पेस भी काउंट करता है। ईशा में कोई स्पेस नहीं था। कनकैटिनेट क्या करता है, दो अलग अलग सेल को ज्वाइन करके एक सिंगल सेल में दिखाता है। इक्वल टू कनकैटिनेट, ब्रैकेट स्टार्ट किया और वो टेक्स्ट दे दीजिए, सॉरी सेल एड्रेस दे दीजिए जिसको आप जोड़ना चाहते हैं, फिर कॉमा लगा के दूसरा सेल एड्रेस जिसे दूसरे वाले को आप जोड़ना चाहते हैं। अब देखिए अमित 78। अब इसके बीच में स्पेस नहीं है, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऐसा बीच में स्पेस करके फॉर्मूला लगाएंगे। ये क्या करेगा, ये बीच का स्पेस क्रिएट करेगा कनकैटिनेट में। अब आप देखिए करेक्ट है। इसी तरीके से इतने फॉर्मूले जितने हमारे हो गए हैं, मेरे ख्याल से आपको क्लियर होंगे। इफ कोई डाउट आपको रहता है तो प्लीज कमेंट डाउन करिए, मैं कोशिश करूंगी आपकी सारी क्वेरीज का आंसर करने का। अभी हम इसमें 21 फॉर्मूला डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में, और इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम मार्कशीट डिस्कस करेंगे, जैसे रीअपियर कैसे लगता है, रीअपियर का फॉर्मूला क्या होता है, पास फेल कैसे निकाला जाए, या ग्रेड कैसे बनाते हैं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आगे आज हम नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा ये है लेफ्ट क्या करता है, ये भी अल्फाबेट्स वाले सेल पे ही चलेगा जिसमें कुछ टेक्स्ट लिखा हो। इक्वल टू लेफ्ट
ब्रैकेट स्टार्ट। अब हमारा नाम वाला सेल ये है, तो मुझे चाहिए कि नाम वाले सेल से लेफ्ट साइड से 4 लेटर काउंट करके दिखा दे। तो इसने लेफ्ट साइड से 4 लेटर AMIT बता दिया। इसकी जरूरत पड़ती है जैसे समहाउ कहीं कहीं एम्प्लॉय कोड बनाना होता है, तो कुछ नंबर्स होते हैं और अल्फाबेट्स होते हैं, तो उनके नाम के कुछ अक्षरों को विद द हेल्प ऑफ लेफ्ट राइट फॉर्मूला निकाला जाता है। आप इसमें देखिए 4 4 सब में आ गया, क्योंकि मैंने 4 ही नंबर मांगा था। अगर मैं कम करना चाहूँ, मैं 2 ही नंबर चाहूँ, तो ये 2 भी आ जाएगा। आप जितना भी देंगे नंबर, उतने ही लेटर सेलेक्ट होंगे लेफ्ट साइड से। ऐसा ही हमारा राइट वाला भी फॉर्मूला है, ये राइट साइड से काउंट करेगा, RIGHT राइट ब्रैकेट स्टार्ट, और आपका सेल कॉमा करके 3 चाहिए मुझे, अगर मैंने बोला तो NGH। आप देखिए राइट साइड से 3 3 अक्षर इसने काउंट करके दे दिए इसमें से। अब आई बारी अपर की। अपर क्या करेगा, जैसे इसमें सारा स्मॉल लेटर में लिखा है, तो अपर सबको कैपिटल में कर देगा। अपर ब्रैकेट स्टार्ट, ये है हमारा लेटर अमित, पूरा कैपिटल में आ गया, करेक्ट है। अच्छा, इसको हम एक तरह से और यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने सेल एड्रेस दे दिया, मैं यहाँ पे किसी का नाम भी लिख सकती हूँ, जैसे मैंने लिख दिया मोना। आप इसको डबल इन्वर्टेड कोमा में दीजिए, ठीक है। आप ऐसा करके भी दे सकते हैं, किसी का नाम, ऐसा भी फॉर्मूला लगा सकते हैं और सेल के साथ में भी दे सकते हैं। फिर जब सेल एड्रेस देंगे तो डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं लिखना होता है। जब हम फॉर्मूला लगाते हैं और उसमें कोई लेटर लिखना चाहते हैं तो हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा देना होता है। मेरे ख्याल से फॉर्मूला भी क्लियर हो गया होगा। अच्छा, आपके साथ मैं प्रैक्टिस शीट भी शेयर कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी प्रैक्टिस शीट रहेगी, अगर आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में से। आप उसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पे। इक्वल टू लोअर, लोअर में सारे अक्षर स्मॉल हो जाते हैं। देखिए अमित का A और सिंह का S कैपिटल है, तो ये क्या करेगा, दोनों को छोटा कर देगा। अमित सिंह, आप देख सकते हैं सारे लेटर छोटे हो गए हैं। क्लियर हो रहा होगा। आगे इसी में हमारा नेक्स्ट है डेट टाइम, और डेट एंड टाइम का फॉर्मूला। डेट में आपको लिखना रहेगा इक्वल टू टुडे, ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज, देन एंटर। तो आपके सिस्टम में जो भी डेट होगी ना, वही आ जाएगी, ठीक है। टाइम के लिए इक्वल टू, टाइम के लिए देखिए हमें सिर्फ 3 बटन प्रेस करने हैं, हमें कुछ लिखना नहीं है। आपके कीबोर्ड से आप कंट्रोल शिफ्ट और कोलोन, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, कंट्रोल बटन प्लस शिफ्ट बटन प्लस कोलोन, ये तीन आपको प्रेस करने होंगे, फिर आपका यहाँ पे टाइम आ जाएगा, जो भी सिस्टम में टाइम रहेगा वो आ जाएगा। और डेट एंड टाइम दोनों साथ में चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू NOW नाउ, डेट एंड टाइम बोथ। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। अगर डाउट है तो पूछ लीजिएगा कमेंट में। एडिशन में आप इक्वल टू सेल के साथ भी एडिशन कर सकते हैं, प्लस जैसे अब मुझे मल्टीपल देना है अलग अलग सेल को, ऐसा एडिशन हो सकता है, ठीक है। प्लस का साइन लगा के आप कितने भी सेल का एडिशन कर सकते हैं। समेशन और एडिशन में क्या अंतर है, समेशन सेम रो या सेम कॉलम में ही चलता है, और ये मल्टीपल सेल किसी भी रो किसी भी कॉलम में रहे एडिशन कर सकता है। सब्ट्रैक्शन के लिए इक्वल टू, मान लीजिए मुझे इसमें से माइनस करना है ये, इस तरीके से। आगे हमारा आया मल्टीप्लिकेशन,
एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन में इक्वल टू, मान लीजिए मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है, स्टार का साइन लगता है मल्टीप्लाई के लिए, 9 से। इस तरीके से। सिमिलरली डिवीजन इक्वल टू, मान लीजिए मुझे इसको डिवाइड करना है इससे, इस तरीके से। तो ये आपके 21 फॉर्मूले थे। आई होप आपको सारे फॉर्मूले समझ आए हों और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मेरी बनाई गई वीडियो किसी के काम तो आ रही है, किसी के समझ तो आ रही है, इस लॉकडाउन में कोई कुछ सीख तो पा रहा है। और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि कितने लोग मेरी वीडियो का वेट कर रहे हैं, और मैं बहुत जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी। वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।